Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the Biology world. Today we are going to start our lecture number 3 from chapter number 6 Kingdom Monera, which includes prokaryotes. Prokaryotes means bacteria. So हमने chapter शुरू किया है bacteria का and today we are going to talk about cell wall of bacteria. आज हम बात करने लगे हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल की. बैक्टीरियल सेल वॉल जी. सो स्टूडेंट्स, सेल वॉल जो है ना वो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के बाहर और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस के अंदर पाई जाती है. जैसा कि लास्ट लेक्चर में ना हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया के पास ये सेल मेम्ब्रेन और ये स्लाइम कैप्सूल, ये ऊपर स्लाइम एंड कैप्सूल, और उसके अंदर जो मटेरियल है ना ये जिसको मैंने डॉटेड शो किया है, दिस इज अ सेल वॉल. और फिर इससे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ना दैट इज सेल मेम्ब्रेन. सो आउटर टू द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल एंड इनर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल. ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है दोनों जो सेल के बाहर पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल. और ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक मटेरियल. साइटोप्लाज्मिक मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के बाहर और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के अंदर बैक्टीरिया के पास एक लेयर पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं. सेल वॉल जो है ना वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है. अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखें, सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर. सेल वॉल गिव्स shape to bacteria and cell wall also protects bacteria from osmotic lysis. osmotic lysis का मतलब होता है पानी की वजह से फटते नहीं है. जैसे प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल होती है ना तो वो अपने अंदर टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है लेकिन वो बर्स्ट नहीं होता. एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती, इसलिए अगर हम उसे ज्यादा पानी वाले सोल्यूशन में रखें तो वो बर्स्ट हो जाता है. तो यहाँ पे भी सेल वॉल जो है वो उसको ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है. ऑस्मो मींस वाटर एंड लाइसिस मींस ब्रेक डाउन. ठीक है. सो अगर सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, फंक्शंस बताने हैं, सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, सेल वॉल गिव्स शेप टू द बैक्टीरियम एंड सेल वॉल प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस. सो ये तीन क्या है इसके फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. और उससे पहले जो है ना वो स्टूडेंट्स अगर आपने लोकेशन बतानी है इसकी कि सेल वॉल कहाँ पे होती है तो आप बताएंगे कि साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से बाहर और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस से अंदर एक लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं. ठीक है. सो आज जो है ना वो हम सेल वॉल को ही फर्दर डिस्कस करेंगे. इस सेल वॉल की बेस पे ना हमारे पास बैक्टीरिया जो है ना वो दो तरह के डिस्कवर हुए. एक को ग्राम पॉजिटिव कहा हमने और एक को ग्राम नेगेटिव कहा. ये जो है ना वो क्रिस्टेन ग्राम स्टेनिंग के दौरान, क्रिस्टेन ग्राम एक साइंटिस्ट था जो कि बैक्टीरिया की ना स्टेनिंग कर रहा था, बैक्टीरिया की कॉलोनीज की स्टेनिंग कर रहा था. तो उस स्टेनिंग के दौरान उसने देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो पर्पल वाला स्टेन एब्जॉर्ब करते हैं, प्राइमरी स्टेन, और कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो पिंक और रेडिश स्टेन एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. अभी हम स्टेनिंग की टेक्निक जो है वो डिस्कस करने लगे हैं. सो स्टेनिंग की बेस पर उसने दो तरह के बैक्टीरिया बनाए थे, इसलिए हमने उसके नाम पे इनको जो है ना वो नेम दे दिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. क्रिस्टेन ग्राम के नाम से हमने ये रखा हुआ है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन पर्पल एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन पिंक. सो ये पर्पल और पिंक स्टेन से पहले जो है ना वो मैं आपको स्टेनिंग की टेक्निक बताती हूँ कि स्टेनिंग की कैसे जाती है. स्टेनिंग जब इसने की तो इसने नॉर्मली स्टेनिंग का प्रोसेस ये है, मैं इसी की बता देती हूँ. बैक्टीरिया की इसने की, बैक्टीरिया मौजूद थे कॉलोनी में, पेट्री डिश में ग्रो करवाई हुई है, बैक्टीरिया का कल्चर ग्रो करवाया हुआ है. अब होता क्या है स्टेनिंग में,
दो जो है ना वो स्टेन्स यूज किए जाते हैं, एक प्राइमरी स्टेन और एक सेकेंडरी स्टेन। सो प्राइमरी स्टेन जो है ये इस टेक्निक में वो है क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, CV1 कॉम्प्लेक्स, CVI कॉम्प्लेक्स। ये आई जो है ना ये आयोडीन भी बाद में यूज की जाती है, इसलिए इसको CVI कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ये प्राइमरी स्टेन है। और सेकेंडरी स्टेन कौन सा है? सेकेंडरी स्टेन जो है ना यहाँ पर ज्यादातर सैफ्रनिन यूज किया जाता है, जो कि पिंकिश और रेड कलर का जो है ना वो होता है। ये वाला जो है ना वो वॉयलेट कलर से पता चल रहा होगा आपको, पर्पल कलर का, और ये जो है वो पिंक कलर का। ये है क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन और ये है जी सैफ्रनिन। तो क्या किया जाता है, आपने जिस चीज की स्टेनिंग करनी है उसके ऊपर पहले प्राइमरी स्टेन डाला जाता है जो कि है क्रिस्टल वॉयलेट, और क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डालने के बाद उसके ऊपर क्या डाली जाती है? आयोडीन। अगर शुरू से बात करें ना स्टेनिंग की, तो ये जो आपने कल्चर के अंदर बैक्टीरिया ग्रो किया हुआ है ना, इसमें से आप थोड़े से बैक्टीरिया ले लें और उसको एक पेट्री डिश के ऊपर रखें। बैक्टीरिया को जो है ना वो ऐसे W बना के, M बना के, Z बना के, जिस भी शेप में ना आप ऐसे करके बैक्टीरिया को, ये कॉटन बड लें, कॉटन बड को बैक्टीरियल कल्चर के अंदर फेरें, या फिर इनोक्यूलेटिंग लूप ले लें। इस तरह से वायर का बना हुआ एक लूप होता है, उस लूप को आप इस बैक्टीरियल कल्चर के अंदर से गुजारें और फिर उसको ऐसे करके ड्रॉ कर दें। यहाँ पर इसी लूप को ना यहाँ करेंगे तो यहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएंगे स्लाइड के ऊपर। फिर आपने क्या करना है, इस स्लाइड को हीट अप करना है बेंसन बर्नर के ऊपर या फिर स्प्रिट लैम्प पे। ठीक है, आप थोड़ा सा ऐसे स्लाइड को ना ऊंचा, आग से थोड़ा सा ऊंचा रख के ऐसे, तो आप थोड़ा ऐसे ऐसे स्लाइड को हिलाएं ताकि वो जो बैक्टीरिया है ना वो उसके ऊपर फिक्स हो जाए। ठीक है, जब बैक्टीरिया उसके ऊपर फिक्स हो जाएंगे देन वी विल हैव टू अप्लाई क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। तो हम इसके ऊपर डालेंगे क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन पहले, फिर उसके बाद हम डालेंगे उसके ऊपर आयोडीन, फिर उसके बाद जो है ना हम उसको थोड़ी देर रहने देंगे स्टेन को, ताकि बैक्टीरिया जो है वो कलर एब्जॉर्ब कर लें। सो बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर एब्जॉर्ब करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे अल्कोहल से, इथानॉल से इसको वॉश करेंगे। जब हम अल्कोहल डालते हैं ना तो एक्स्ट्रा जितना भी स्टेन होता है ना वो सारा रिमूव हो जाता है। तो अब ये स्टेनिंग करते हुए ना, पहला स्टेप जब ग्राम स्टेन ने क्रिस्टेन ग्राम ने जब ये परफॉर्म किया, पहला स्टेन अप्लाई किया, फिर उसको अल्कोहल से वॉश किया, तो हुआ ऐसे कि कुछ बैक्टीरिया ने जो है ना वो पर्पल वाला कलर एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी बैक्टीरिया ने छोड़ दिया, वो बिल्कुल कलरलेस थे। ठीक है, फिर उसने कहा कि ये क्या हुआ, एक कुछ बैक्टीरिया ने जो है ना वो पर्पल कलर एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी बैक्टीरिया ने पर्पल कलर क्यों लूज कर दिया? जैसे ही मैंने अल्कोहल से वॉश किया तो बाकी बैक्टीरिया ने जो है वो पर्पल कलर लूज कर दिया। फिर उसने क्या किया, सेकंड स्टेन अप्लाई किया, दैट इज सैफ्रनिन। फिर जब सैफ्रनिन अप्लाई करना है, सैफ्रनिन अप्लाई करने के बाद उसको 5 मिनट रहने देना ऊपर, उसके बाद दोबारा उसको अल्कोहल से वॉश कर लेना है। ठीक है, सो जो बाकी बैक्टीरिया रह गए थे ना उन्होंने ये सैफ्रनिन पिंक कलर वाला स्टेन एब्जॉर्ब कर लिया। फिर उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ये बैक्टीरिया की जो दो टाइप्स आ गई ना हमारे पास, एक जिसने पर्पल कलर एब्जॉर्ब किया, एक जिसने पिंक कलर एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उसने उनकी सेल वॉल्स की स्टडी की थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो स्टडी करने के बाद पता चला कि उन दोनों की सेल वॉल में डिफरेंस है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको अब ये वजह भी बताती हूँ कि पहला स्टेन और दूसरा स्टेन ये क्या सिस्टम हुआ, सारे बैक्टीरिया ने पर्पल स्टेन क्यों नहीं एब्जॉर्ब किया। लेकिन उसको समझने से पहले आपको इन दोनों के सेल वॉल का डिफरेंस पता होना चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो अभी जो है ना वो हम वो डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, अब सेल वॉल में जो है ना वो डिफरेंस था, कुछ बैक्टीरिया पर्पल वाला कलर स्टेन एब्जॉर्ब कर रहे थे, बाकी जो है वो पिंक वाला कर रहे थे। सो देखें, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल उसने देखी, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये है जी इसके ऊपर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, लिपिड्स की लेयर्स हैं ये दो, इस तरह से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह लिपिड्स की इस तरह जो है ना वो दो टेल्स बनाई जाती हैं। ये फैटी एसिड की चेन्स होती हैं जिनको हम ऐसे टेल से शो करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना इसके ऊपर लेयर होती है जी पेप्टाइडोग्लाइकन की। एज यू नो स्टूडेंट्स,
पेप्टाइडोग्लाइकन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है, फंगस की सेल वॉल में काइटिन पाई जाती है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। सो ये देखिए, ये जो मैं ब्लू में रेड से शो कर देती हूँ, रेड से जो मैंने शो किए हैं, दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन is a complex of long glycan chains cross-linked with peptide linkages, peptide proteins और glycan glucose। so ये जो एक मोटी सी लेयर है ना, ये पेप्टाइडोग्लाइकन की है, ठीक है। और इसके ऊपर एक बारीक सा स्लाइम कैप्सूल है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर पाया जाता है। स्लाइम कैप्सूल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। स्लाइम की वजह से बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी मिलती है और कैप्सूल जो है वो उसको स्टिकी नेचर देने के लिए होता है, ठीक है। ये सबसे आउटर लेयर किसकी है? स्लाइम कैप्सूल की। और ये वाली लेयर किसकी है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। और ये है जी लिपिड बाइलेयर, लिपिड्स बाइलेयर, 2 लेयर्स हैं इसलिए हमने इसको बाइलेयर कह दिया, ठीक है। अब जो है ना वो मैं ग्राम नेगेटिव की ड्रॉ करने लगी हूँ सेल वॉल। ये है जी सेल मेम्ब्रेन और ये है जी लिपिड बाइलेयर। जी ये टेल्स हैं इन लिपिड्स की। जी फिर इसके ऊपर भी जो है ना वो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, लेकिन ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर बहुत कम है, बारीक लेयर है। पेप्टाइडोग्लाइकन की अमाउंट बहुत कम है जी। सो ये 2 लेयर्स आ गई पेप्टाइडोग्लाइकन की। फिर दोबारा से ऊपर एक लेयर होती है जी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास, लिपिड बाइलेयर की। जैसे नीचे थी ऐसे ऊपर। जी तो ये सब की टेल्स बन गई इस तरह। और उसके ऊपर स्लाइम कैप्सूल की लेयर, ये स्लाइम कैप्सूल दोनों के पास सेम, इसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा है और लिपिड बाइलेयर सिर्फ एक है। यहाँ पे लिपिड बाइलेयर 2 है और पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर क्या है? बहुत बारीक है। अब देखिए ये आ गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें पता चला कि इन दोनों की सेल वॉल में ये डिफरेंस है। तो अब मैं आपको ये बताने लगी हूं कि स्टेनिंग में क्या हुआ था, ठीक है। स्टेनिंग में देखें, पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताने लगी हूं कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं ना, वो पोलर सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक के मुताबिक पोलर चीजें पोलर को डिसॉल्व करती हैं और नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर को डिसॉल्व करती हैं। तो ये अल्कोहल जो होती है ना, ये नॉन पोलर होती है, ठीक है। अल्कोहल क्या होती है? नॉन पोलर। और जो लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड्स, ये भी क्या होते हैं? नॉन पोलर। इसका मतलब है कि लिपिड्स जो है वो अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ये है पहला कॉन्सेप्ट। अब देखें, पहला जो स्टेन ग्राम ने यूज किया वो स्टेन था जी क्रिस्टल वॉयलेट। तो जब हमने पहला स्टेन अप्लाई किया ना, वो जो हमारे पास इसके ऊपर स्लाइड के ऊपर हमने बैक्टीरिया लिए हुए थे ना, वो बैक्टीरिया 2 तरह के थे। हमने जब उस स्लाइड के ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डाला, वो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन इस तरह से ड्रॉपर के अंदर लेके हमने ये क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन जो है वो इसके ऊपर डाला ऐसे। तो ये क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन यहां पर आया और वो ऐसे अंदर चला गया, ठीक है। तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, इसने क्या किया? ये स्टेन एब्जॉर्ब कर लिया। पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर ने क्या किया? ये स्टेन एब्जॉर्ब कर लिया। चले जी, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डाला हमने, ये इसने एब्जॉर्ब किया। इन्होंने भी, जाहिर बात है, ये भी उस स्लाइड के ऊपर मौजूद है। ग्राम नेगेटिव भी है और ग्राम पॉजिटिव भी है। इसने भी ये क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन एब्जॉर्ब किया है। ये देखें, ये जो मैं डॉट्स लगा रही हूं, ये सारा क्या है? क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने भी एब्जॉर्ब किया है और ग्राम नेगेटिव ने भी एब्जॉर्ब किया है। इसकी बाहर वाली लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन है और इसकी बाहर वाली लेयर कौन सी है जी? लिपिड्स की।
इसने भी स्टेन एब्जॉर्ब कर लिया, इसने भी स्टेन एब्जॉर्ब कर लिया। पहला स्टेन जब हमने डाला तो बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर हमने उसको क्या किया, 5 मिनट रोका, उसको एब्जॉर्ब होने का टाइम दिया, फिर उसके बाद हमने उसको अल्कोहल से वॉश कर दिया। अब जब हम इन बैक्टीरिया के ऊपर अल्कोहल डालेंगे ना तो क्या होगा, स्लाइम कैप्सूल इसका चला जाएगा, इसका भी स्लाइम कैप्सूल जो है ना वो उतर जाएगा। इसकी अब लेयर कौन सी है, पेप्टाइडोग्लाइकन, और पेप्टाइडोग्लाइकन अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। और इस पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन को अल्कोहल से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाहर वाली लेयर किसकी है, लिपिड्स की, और मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया कि ये लिपिड्स जो है ना वो अल्कोहल के अंदर क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे जी। अब देखो यहाँ पर लिपिड्स ने वो क्रिस्टल वॉयलेट वाला स्टेन अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ था, और जब हमने अल्कोहल से वॉश किया तो ये वाली लेयर क्या हो गई, उसके अंदर डिसॉल्व हो गई। ले जी, ये गया क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। तो जब उसने पहला स्टेन डाला तो कुछ बैक्टीरिया ने उस स्टेन को अपनी सेल वॉल में एब्जॉर्ब कर लिया, और कुछ बैक्टीरिया को क्या हुआ, उनकी आउटर वाली लेयर अल्कोहल में वॉश करने की वजह से लिपिड्स की जो लेयर थी वो क्या हुई, अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व हो गई, तो उनका कलर भी चला गया। तो देखें अब फिर उसने जब दूसरा स्टेन अप्लाई किया, वो दूसरा स्टेन कौन सा था जी, वो था सैफ्रनिन, पिंक कलर का। तो जब वो सैफ्रनिन एब्जॉर्ब किया तो वो अब यहाँ पे तो पहले से एब्जॉर्ब हुआ है जी क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, अब यहाँ पे तो जगह है नहीं उसको एब्जॉर्ब करने की, तो ये जो दूसरे वाले बैक्टीरिया हैं अब देखिए उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर एक्सपोज्ड है, अब ये सैफ्रनिन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। अब जब आप इसको अल्कोहल से वॉश करोगे तो ये सैफ्रनिन यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन जब स्टेन एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो बाहर नहीं निकल सकता। ये देखिए यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन एब्जॉर्ब हुआ, और यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन भी एब्जॉर्ब हुआ था, लेकिन वो लिपिड की लेयर में हुआ था, तो लिपिड की लेयर तो अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व हो गई, इसलिए स्टेन भी चला गया। तो अब जब हमने सेकेंडरी स्टेन यूज किया तो वो सेकेंडरी स्टेन जो है ना ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब आप इसे वॉश करोगे तो अब ये पिंक कलर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो कलर की बेस पे, सेल वॉल की बेस पे, स्टेन की एब्जॉर्बेंस की बेस पे क्रिस्टेन ग्राम ने जो है ना वो बैक्टीरिया की कितनी टाइप्स बनाई, 2 बनाई, जिसमें से एक कौन सी है, ग्राम पॉजिटिव, और एक कौन सी है जी, ग्राम नेगेटिव। जी स्टूडेंट्स, अब जो है ना वो मैं बात करने लगी हूँ, ये तो हमने जनरल बातें कर ली। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक मैंने आपको बताई कि स्टेनिंग कैसे की जाती है, ठीक है, ये वाला सारा प्रोसेस। ये कल्चर डिश बनाई हुई है, बैक्टीरियल कल्चर है ये, ठीक है। बैक्टीरियल कल्चर में से हमने बैक्टीरिया लिए, उनको स्लाइड के ऊपर रखा, उसको गर्म करा, फिर पहला स्टेन डाला, फिर उसे स्टे करवाया, फिर अल्कोहल डाल के वॉश किया, फिर सेकंड स्टेन डाला, फिर उसको स्टे करवाया, फिर अल्कोहल से वॉश किया। तो फिर जो है ना वो 2 टाइप्स आ गई हैं, ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। हालांकि इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि बैक्टीरिया जो है वो सेल वॉल की डिफरेंस की बेस पे 2 तरह के होते हैं, लेकिन अब हमें पता है इस एक्सपेरिमेंट के बाद। अब देखें स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये डिफरेंस करवाने लगी हूँ इस सारी एक्सप्लेनेशन के बाद। ये बहुत आसान है, देखें जी, नंबर ऑफ लेयर्स 1, ये देखें सिर्फ एक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है और एक लिपिड बाई लेयर है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ लेयर्स 2, यहाँ पे कितनी लेयर्स थी लिपिड्स की, 2 थी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है, 2, ठीक है। नंबर ऑफ लेयर्स 1, नंबर ऑफ लेयर्स 2। यहाँ पे केमिकल मेकअप में पेप्टाइडोग्लाइकन कितना है, 50%, देखें इतनी सारी लेयर्स है, और यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन कितना है, ओनली 10%, 2 लेयर्स है। उसके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ ग्राम पॉजिटिव में टेकोइक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स का एक कंपाउंड है ये, एंड लिपोटेकोइक एसिड, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को मिला के ये कंपाउंड बनाया जाता है। सो ये दोनों भी पाए जाते हैं, टेकोइक एसिड एंड लिपोटेकोइक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर लिपिड्स ज्यादा पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड लिपोपॉलीसैकेराइड्स। तो ये क्या है हमारे पास, केमिकल मेकअप। लिपिड्स इनके पास कितने पाए जाते हैं, सिर्फ 1 से 4%। ये देखो एक लेयर है बस, लिपिड्स कितने हैं 1 to 4%, और यहाँ पे लिपिड्स कितने 11 to 2%, क्योंकि एक लेयर नीचे और एक लेयर ऊपर है। 2 लिपिड्स की लेयर होने की वजह से यहाँ पर लिपिड्स की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, 11 to 12%। तो ये सारी क्या थी,
केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल मेकअप था, ठीक है, सेल वॉल का। उसके बाद है जी ओवरऑल थिकनेस, वॉल की थिकनेस जो है ना यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, पेप्टाइडोग्लाइकन की क्वांटिटी कम होने की वजह से। ये है जी 20 to 80 नैनोमीटर थिक और ये है जी 8 to 11 नैनोमीटर थिक, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत मोटी होती है और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल बहुत बारीक होती है, ठीक है। अब आप डिफरेंस देख लें, 20 to 80 नैनोमीटर, 8 to 11 नैनोमीटर। आउटर मेम्ब्रेन नो, इसके बाहर कोई लिपिड्स की मेम्ब्रेन नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन यस, इसके बाहर है लिपिड्स की लेयर, इसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके बाहर है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस किसे कहते हैं? ये जो लिपिड्स और पेप्टाइडोग्लाइकन के दरमियान में पाई जाती है। प्रेजेंट इन सम, कुछ में पाई जाती है, प्रेजेंट इन ऑल, सब में पाई जाती है। परमिएबिलिटी देखें, मोर परमिएबल, क्यों मोर परमिएबल है? क्योंकि इन्होंने पहली दफा में ही सारा स्टेन एब्जॉर्ब कर लिया। और ये लेस परमिएबल, क्योंकि इन्होंने पहली दफा सारा स्टेन लूज कर दिया और दूसरी दफा जो है ना वो उसको एब्जॉर्ब किया, क्योंकि पहले लिपिड्स की लेयर थी और पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर बाद में थी। लिपिड्स डिसॉल्व हो गए, फिर दूसरा स्टेन जो है ना वो रिटेन किया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने। सो ये जो है ना वो सारा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप इसे डिफरेंस के लिए भी याद करें और सेल वॉल को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी याद करें, ठीक है। सबसे पहले मैंने सेल वॉल की लोकेशन बताई, फिर मैंने उसके फंक्शंस बताए, फिर मैंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बताई, फिर मैंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का केमिकल डिफरेंस भी सारा बताया और उसकी सेल वॉल का भी ये डिफरेंस बताया, ठीक है। अब जो है ना वो मैं स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात इससे रिलेटेड और करने लगी हूँ कि पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ जाए, सो पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइड मींस पेप्टाइड चेन्स, प्रोटीन की चेन्स, और ग्लाइकन मींस ग्लूकोज की चेन्स। सो ये ग्लूकोज और प्रोटीन्स को मिला के कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसे हम पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं, ठीक है। अब चैप्टर हम पढ़े किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा किसका है? बैक्टीरिया का है, इसमें सिर्फ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स बैक्टीरिया जो है ना वो हमारे पास दो तरह के हैं, एक तो ये वाले नहीं, सेल वॉल के हिसाब से नहीं, नेचुरली एक बैक्टीरिया को हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, जो आजकल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और एक एंशियंट बैक्टीरिया हुआ करते थे, पुराने बैक्टीरिया, जिन्हें हम कहते हैं जी आर्ची बैक्टीरिया। ये 120 डिग्री सेल्सियस तक भी जिंदा रह सकते हैं। ये गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, इसलिए हम इनको एंशियंट बैक्टीरिया कहते हैं। सो बैक्टीरिया की ये जो दो टाइप्स है ना, ये एक ट्रू और एक एंशियंट, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों की सेल वॉल में सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन का डिफरेंस है। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है, आर्ची बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं पाया जाता, ठीक है। ये भी एक छोटा सा बेसिक सा एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इसको भी याद करें। सो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होता है और आर्ची बैक्टीरिया के पास पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। सिंपल जो है ना वो ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी हुई सेल वॉल होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी टॉक अबाउट सेल वॉल। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट इनर टू द सेल वॉल। जी, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इनर टू द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। ये देखें, ये है जी बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन। इट कवर्स साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। ये साइटोप्लाज्म में जितनी चीजें होती हैं उसको कवर करती है सेल मेम्ब्रेन। एंड सेल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। कोई चीज सेल से के अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट होना चाहती है या बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट होना चाहती है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। जैसा कि हमने आम सेल में पढ़ा है, पार्शियली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन। चीजें अंदर बाहर आनी, जो चीजें चाहिए वो अंदर आ जाती हैं, जो चीजें नहीं चाहिए वो नहीं आ सकती। सो ये जो चीजों की ट्रांसपोर्ट है इसको कौन कंट्रोल करता है? सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है।
ठीक है। सो ये सिंपल से थोड़े से छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब जो है ना वो हम बात करने लगे हैं किसकी, साइटोप्लाज्म की। बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म यूकेरियोट्स के साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है, और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, यूकेरियोट्स हैं। सो यूकेरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, जबकि बैक्टीरिया के पास नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। इसके पास जो है ना कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है। साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। सो सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो प्रोटोप्लास्ट का हिस्सा है। सेल वाले चैप्टर में जो है ना स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। तो ये वही वाला प्रोटोप्लाज्म है जिसको यहाँ पे मैंने प्रोटोप्लास्ट कहा है, जिसमें साइटोप्लाज्म भी शामिल होता है और न्यूक्लियस भी शामिल होता है। क्योंकि बैक्टीरिया के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, उसका डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही सबमर्ज होता है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियस नहीं कहते, इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, या इसे हम न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं, या इसे हम न्यूक्लिन कहते हैं, लेकिन हम इसे न्यूक्लियस नहीं कहते क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर इस न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है, इस वजह से। साइटोप्लाज्म के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती, सिर्फ पाए जाते हैं राइबोसोम्स या कुछ और स्ट्रक्चर्स जैसा कि मीजोसोम्स, जैसा कि प्लाज्मिड्स, और कुछ स्टोर की हुई चीजें इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। सो ये कुछ जो है ना वो मटेरियल है जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।